मलिक हटाओ देश बचाओ, मलिक हटाओ देश बचाओ, मलिक हटाओ देश बचाओ। भारतीय जनता पार्टी ये अभियान शुरू करने वाली है पूरे महाराष्ट्र में कि जब तक आप मलिक को हटाएंगे नहीं तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। इसका पूरा विश्लेषण करूंगा। और दूसरा टॉपिक है कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर का ट्रांसफर क्यों कर दिया गया। अच्छे खासे नगराले साहब तो काम कर रहे थे, लेकिन संजय पांडे साहब को क्यों लाया गया। इस तमाम चीजों का विश्लेषण तिवारी भैया इसी एपिसोड में करेंगे कि आखिरकार नवाब मलिक को हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे महाराष्ट्र में क्यों उसका प्रचार करेगी, क्यों उसका बकायदा अभियान स्टार्ट करेगी कि नवाब मलिक को हटाओ। इसमें भारतीय जनता पार्टी को बेनिफिट क्या होगा और मुंबई के पुलिस कमिश्नर को क्यों हटा दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। पहला टॉपिक है, पहला मुद्दा है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी क्यों मलिक हटाओ देश बचाओ, मलिक हटाओ देश बचाओ, मलिक हटाओ देश बचाओ का अभियान शुरू कर रही है पूरे महाराष्ट्र में। और इसका फायदा आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसलिए होगा कि एक तरफ लगातार ईडी चीख चीख के कह रही है कि मलिक का जो रिश्ता है वो बिल्कुल दाऊद के परिवार से मिला हुआ है, उसके साथ बिजनेस पार्टनर बने हुए हैं, लेन देन है, ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से दिख रहा है। लेकिन महाआघाड़ी सरकार ये कहने में लगातार कोई कसर नहीं छोड़ रही है कि हम नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आज जाहिर सी बात है कि मंत्री के ऊपर में आरोप लगा है, वो भी कोई विपक्ष का नेता लगाया है, अलग बात है, लेकिन ईडी के पास सबूत है। कोर्ट ने कह दिया कि प्राथमिक जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसमें नवाब मलिक के ऊपर में जो सबूत दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो तमाम चीजें सही दिशा में जा रही है। लेकिन उसके बाद भी महाआघाड़ी सरकार, उद्धव साहब उनसे इस्तीफा नहीं ले रहे हैं। मतलब एनसीपी के पार्टी के नेता नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं ले रहे हैं। बकायदा उसके लिए संजय राउत जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया था कि हम ये सब लेने की जरूरत नहीं है, आप नवाब मलिक जाइए, आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, जेल में जाइए, जेल के बाहर बाद में आइएगा तो अपना मंत्रालय संभालिएगा। ये बकायदा संजय राउत जी ने स्टेटमेंट दिया था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी कह रही कि पूरे महाराष्ट्र में हम इसको चलाएंगे कि नवाब मलिक के जो रिश्ते हैं वो देशद्रोहियों के साथ है, देश को तोड़ने की ताकत वालों के साथ है। अब वो मंत्री पद पे कैसे रह सकता है, इसको हटाएगा नहीं तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन महाआघाड़ी सरकार कह दिया है कि आप जितना भी चीखना है चिल्ला लो, लेकिन हम इस्तीफा नहीं लेंगे। कहीं ना कहीं ऊपर से दबाव है। शरद पवार साहब का जो पार्टी है एनसीपी, वो नहीं चाहती कि दूसरा विकेट गिरे एक ही पार्टी का, क्योंकि पहला विकेट का जो गिरा है वो अनिल देशमुख जी हैं, जो लगातार अभी जेल में चक्की पीस रहे हैं और एनसीपी का बेड़ा गर्क करवा रहे हैं महाराष्ट्र में। जाहिर सी बात है जब चुनाव में एनसीपी जाएगी तो जनता जनार्दन यही कहेगी कि आपके पार्टी का नेता था अनिल देशमुख, जिसने 100 करोड़ की उगाही का खेल खेला था। दूसरा विकेट गिरने वाला है कि जिसका लिंक दाऊद इब्राहिम के परिवार के साथ है, दाऊद के परिवारों के साथ है, दाऊद की बहनों के साथ है, दाऊद के भाइयों के साथ है। ये तमाम सवाल जनता जनार्दन पूछेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यही कह रही है कि ये तमाम सवाल के जवाब हम जनता जनार्दन तक बोलेंगे, ये तमाम चीजें जनता जनार्दन तक पहुंचाएंगे अगर आपने इस्तीफा नहीं लिया तो। और भारतीय जनता पार्टी आने वाले बीएमसी का जो चुनाव है मुंबई में, जो भारत का सबसे महंगा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसका चुनाव है। अब उसी का कहीं ना कहीं बेनिफिट, कहीं ना कहीं फायदा भारतीय जनता पार्टी देखना चाहती है और देख भी रही है। इसीलिए लगातार ये प्लान कर रखी है कि मलिक हटाओ देश बचाओ का अभियान की शुरुआत करेंगे। अगर नवाब मलिक से इस्तीफा नहीं लेती है महाआघाड़ी सरकार तो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में उसको सजा मिलना तय है। जनता जनार्दन अपने वोट से चोट देगी, क्योंकि नवाब मलिक गले के फांस बन चुके हैं उद्धव साहब के लिए, महाआघाड़ी सरकार के लिए।
ये भी खबर आ रही है कि नवाब मलिक उन सही सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जो ईडी सवाल रख रही है उसके जवाब नहीं दे पा रहे हैं। देंगे कैसे? अगर नवाब मलिक सवालों के जवाब दे देंगे तो बिल्कुल इसका मतलब कि वो तमाम जो आरोप है वो स्वीकार कर लेंगे। अगर आरोप स्वीकार कर लेंगे तो बड़े लंबे नप जाएंगे। अनिल देशमुख जी तो अभी फिलहाल कम समय के लिए हैं, लेकिन नवाब मलिक बड़े लंबे समय के लिए चले जाएंगे। इसीलिए यह खबर आ रही है कि ईडी जितने भी सवाल पूछ रही है उसके सही सही जवाब नहीं दे रहे हैं और बाकायदा कुछ बोलने से कतरा रहे हैं। यही चीजें कहीं ना कहीं उसके लिए मुश्किलें हो जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी है, विपक्ष के नेता हैं जिनका नाम है प्रवीण तरीका, विधान परिषद के विपक्ष के नेता हैं। उन्होंने कह दिया है कि पूरे जोर शोर से हम नवाब मलिक को हटाने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी एक साथ एक कदम से कदम मिला के पूरे महाराष्ट्र में घूमेगी और दिखाएगी महाअघाड़ी सरकार का चेहरा कि एक तरफ वो बोलती है कि जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार नहीं होगा, भ्रष्टाचार से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे भ्रष्टाचार के साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। जो देश को तोड़ने वाले हैं, मुंबई को दहलाने वाले हैं, मुंबई के दुश्मन हैं, उनके साथ इनकी मंत्री की साठगांठ है, इनके मंत्री की दोस्ती है, बिजनेस पार्टनर बनाया जा रहा है, उनके जमीनों को खरीदा जा रहा है कम दामों में। ये तमाम शब्द, तमाम बातें भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में पूरे जिले में इसको ढिंढोरा पिटवाने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ कि आखिरकार मुंबई के पुलिस कमिश्नर का ट्रांसफर क्यों कर दिया गया? हेमंत नगराले साहब बड़े शानदार तरीके से काम कर रहे थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ, सरकार ने हेमंत नगराले साहब को ट्रांसफर करके कहीं और भेज दिया और संजय पांडे जी जो डीजीपी थे उनको ये पोजीशन दे दिया कि आप अब मुंबई के पुलिस कमिश्नर होंगे। और यही कहीं ना कहीं ये सवाल लगातार भारतीय जनता पार्टी विपक्ष से पूछ रही कि आखिरकार क्या जरूरत था हेमंत नगराले साहब को हटाने का, मतलब ट्रांसफर करने का? अच्छे खासे तो काम कर रहे थे, लेकिन जरूरत क्या आन पड़ी कि आपने हेमंत नगराले साहब को हटा दिया? लेकिन इसका सवाल का जवाब सरकार तो नहीं दे पाई, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर लीडर किरीट सोमैया साहब ने दे दिया कि आखिरकार क्यों मुंबई के पुलिस कमिश्नर को हटा दिया गया। ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी जिसे मुंबई के पुलिस कमिश्नर को हटा के किसी और जगह बना दिया गया और एक साफ छवि के ऑफिसर को, इंटेलिजेंट ऑफिसर को, संजय पांडे जी को मुंबई के पुलिस कमिश्नर बना दिया गया। जवाब में जो किरीट सोमैया ने कहा है वो कहीं ना कहीं बेहद चौंकाने वाला है। किरीट सोमैया ने कहा कि इस राज्य की जनता को पता चल गया है कि नील सोमैया मतलब उनके बेटे, उन्हें मुंबई पुलिस ने कोई आरोपी नहीं बनाया, इसी के कारण उनका तबादला कर दिया गया। संजय राउत को मान लेना चाहिए कि वो एक नौटंकीबाज है और यही बातें कहा कि जो मेरा बेटा है नील सोमैया वो कहीं ना कहीं निर्दोष साबित हुआ। मुंबई पुलिस उसके खिलाफ कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की, कोई आरोप सिद्ध नहीं कर पाई, इसीलिए क्योंकि जाहिर सी बात है मुंबई पुलिस के कमिश्नर जो हैं वो हेमंत नगराले जी थे और अब उनको इसलिए ट्रांसफर कर दिया कि उन्होंने किरीट सोमैया को बेटे को निर्दोष साबित कर दिया, कोई आरोप प्रूफ नहीं किया, इसीलिए उनको ये सजा दी गई है। एज पर द किरीट सोमैया जी का स्टेटमेंट जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर लीडर हैं और उद्धव जी के सरकार में लगातार उन मंत्रियों के नाक में दम करके रखा है। उन्होंने कहा है कि इसी कारण से मुंबई के पुलिस कमिश्नर का ट्रांसफर हुआ है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में नवाब मलिक हटाओ देश बचाओ और मुंबई के पुलिस कमिश्नर क्यों हटाया गया, ये दोनों मुद्दा महाराष्ट्र राजनीतिक में गर्माहट लाएगी और खूब सारे तीखी नोकझोंक होने वाली है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल आठी के साथ।